प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय। सब सोमदारियों सुरेश मनमोजी की आईती नीति राजी कुशी और ठान जैसो कि हम सब पता है कि मोहन कीर्ति पटल ना एला 1052वां कार्यक्रम लगी चल रहा और ये चौथे साल के एला 8वें दोस्त है। और जब जौनसारी की हम बात करो तो जौनसारी को एला तीजा भाग जौनसारी का जे कोसिंग का माइक अब तो माइक बंद दिया करी सीमा माइक थोड़ा बंद दिया करी। तो सबसे पहले मेरे सबों को ढाल और जो भी कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटल से जुड़ी जो कि जौनसारी बोली भाषा जानी भी ना आती तत्के बाद भी जो है सुनो और बहुत अच्छा विश्लेषण करो। देवेंद्र सर है, प्रकाश चंद्र सर जी है और ललित तिवारी जी जालंधर और तिलक राज सर अपने परिवार के साथ है हमेशा हम जो अपना आशीर्वाद दो और मोहनदा का तो पटल ही है जिनी ये सारी जो बोली हमारी जौनसार की से कोठी राखी करी। तो सबसे पहले दो पंक्तियां मां भगवती के चरणों दी। राथी ब्यूजा ए खोली सोबिया नींदा सुतिरे दारों दा तेरे आईए दर्शन माता दे दे दारे दा तेरे आईए दर्शन माता दे दे भोगो चढ़ाऊं धूप बाती जय माता भगवती भोगो चढ़ाऊं धूप बाती जय माता भगवती फूलू ना चाहिया सोनो मुख चाहिना राज गोदी फूलू ना चाहिया सोनो मुख चाहिना राज गोदी तेरा चाही पुजारी जागा दे चोरणों दी इनिया रे दिया चाहे बाती जय माता भगवती इनिया रे दिया दे बाती जय माता भगवती। आगे तो ओझा पानी टीपू के हिशा आगे तोड़ेगा ओझा पानी टीपू के हिशा जमुना छे ओंदा वासो पानी घूटू रतीशा जमुना छे ओंदा वासो पानी घूटू रतीशा इनिया रे दिया देवाशी जय माता भगवती जय माता भगवती जय माता भगवती राखी है ब्यू जाए खुली सोभी आई नींदा सुतिरे दारों दा तेरे आईए दर्शन माता दे दे। एक जी पंक्तियां मेरी जो माँ भगवती के चरणों दी और इसका अलग हम जो कार्यक्रम करो शुरू हमारे जौनसार के जो कवित्री है हमारी छोटी भाई डी सीमा मोहन कीर्ति पटल दी बहुत दुष्ट बात जो है टाइम मिला क्या कि ये भी एक ये छात्रा है सीमा जो है अपनी पढ़ाई भी करती है पढ़ाती भी है बच्चों को। तो तेरा स्वागत है मोहन कीर्ति पटल दा कि अपनी जो भी तेरी अलग दो कविता तो हमारी अलग सुन दे कम से कम क्या कि और कीर्तिकार सब कहीं समय ना लगे बैठा ठीक कोई 8 बजे के बाद ही पहुंचो कमरे में। तो मोहनदा का आदेश हुआ कि भाई पटल चलानो है कोशों भी एला तीजे दूसरे तो दो ही दिशा में ठेल जैसे भी ठेलो आगे भी 2 दिन जाना। तो तेरा स्वागत है सीमा मोहन कीर्ति पटल ना कि आई करी अपनी कविता हम सब मेरी सुनाओ। सीमा शर्मा जी सब जगह पटल से जुड़े सभी कीर्तिकारों को मेरा नमन। मेरी जो पहली कविता है वो बेटी पर है कि बेटी को पहले कन्या भ्रूण हत्या में उनकी हत्या की जाती है उसके बाद जो बेटियों के साथ क्या अत्याचार होता है उसी पर है जौनसारी भाषा में। तो बेटी जब कन्या भ्रूण में होती है जब उसके कुछ प्रश्न होते हैं माँ से वो प्रश्न करती है कि बेटी थी तो मिटाई देनी कहा थी मेरी गलती माँ जो ते मुखे मिटाई देनी अपने ही हाथों लेते हांडोड़ी माँ अपनी छोड़ाई देनी देखी ना सकी माँ तेरी सूरत कशनी थी ली माँ तेरी मूरत दुनियादारी देखना दी आगे गाई ते मुके सुताई देनी
काती मेरी गलती माँ जो ते मुखे अच्छी बॉडी सजा देनी, अच्छी बॉडी सजा देनी। अब जो बेटी है तो संभालते कुछ प्रश्न कर दी कि साल वर्षों दी राखी थी आखी मुंदी सेजी आखी उभी खोलो दी भाईटियो बहनियों एबे जो किच बोलो दी एबे जो किच बोलो दी। अगला सवाल तीनों माओदी करो दी जो रूणी थी तुम्हारे होना दी और जो हंसी थी बेटे के होना दी। जो हमारे समाज में भेदभाव करना बेटी तीसो भी तबे भी तुम कई समझो कम सबूती आप भी बेटी थी तबे बेटे बेटी काई लग जो बेटी काई लगी थी आग चुपती तो जे बेटे मांगो हमें का सुनो थोड़ी ना मांगो माँ पूछो दी ज्यादा हमें भी सोचो का माँ को दूध फांडोरी और हमें भी मांगो ही का और हमें भी मांगो ही का नाज जे बेटे तुम्हें देओली तो हमें भी तो नाज ही खाओली। अब पूछो तीनों दी जिन्हें ताने सुना है मेरे माँ जन्मा ना जब बेटा तुम्हारे कुल चलाना जन्मा ना जब बेटा तुम्हारे कुल चलाना। पूछो तीनों जिन्हें भेद करा पढ़ाना दालको का काम बेटी ही कर दी बेटी हंसो तबे सबूदी डर दी बेटी हंसो सबूदी डर दी। कुकी दी जे मरना दी आऊं बची जाली कुकी दी मरना दी जाऊं बची जाली तबे काऊं रोज रोज थोड़ी ना मर दी बेटक देनी आजादी तो बेटिया काई ना देनी आजादी काई ना देनी आजादी। असो मेरी कागजी कुणी तो बोलो दी कुणी तो बोलो दी। धन्यवाद गुरुजी। बेटा अच्छी कविता सीमा और बहुत अच्छा लिखो। दत्त के बारे में बोलने मुंह में किसी शब्द थी तो मेरा फेरा होना बात बेटिया की थी एक कि जा बेटी शावर है। अब अधिकतर कहा सोचो कि बस जो लाई बेटिया वो भी उतलाओ कि कब शावर है तो बाबा की और बेटिया की इतनी बात है कि पीछे 15 200 पीछे 15 मीना पीछे पूरा बाबा ही को रिमूव मजबूर हो 18 साल की पूरी हो ना थी ये भेज ले थी मुख शावर 18 साल ले थी मुख शावर कि मतलब कहने का तात्पर्य कि लड़की 18 साल की भी नहीं हो रखी थी तो उसको जो है रिश्ते खोजने शुरू कर दिए उसके पिताजी ने। तो ये लड़की कहती है कि अभी मतलब जो है मैं 18 साल की भी नहीं हो रखी हूँ मुझे अभी जो है ये रिश्ते मत मुझे पढ़ने दो। अब तो कि 200 बीचे 15 महीना बीचा पूरा कि बाबाई को रिमुख मजबूर हो 18 साल की भी पूरी हो जाती कि भेजी ले थी मुख शावर हो ये भी माथे सिंदूर हो लांदिना कि ये भी शावर बाबा जान दिना कि माथे सिंदूर हो लांदिना ये भी बाबा हो जान दिना। तो बाबा बोलो कि जा बेटी जा 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 शावर है बूंदी ती खोड़ी कि मेरी भी बाटी नोट दी मुल्कें दी जाना पहुंचाने ली कि मेरी भी बाजी नोट दी मुल्कें दी जाना पहुंचाने ली। अब वो का छंद है तो कि काय सौंपो बाबा हाथे काम शावरे का काय सौंपो बाबा हाथे काम शावरे का मेरे हाथे किताबों तो देना मेरे हाथे किताबों तो देना सासू मार ली जो गोयरे बोलो बोलो बाबा मेरे खेये ना कि सासू मार दी किसे जे बोलो बाबा मेरे खेये ना ये भी न केंदी हाँ लांदिना ये भी शावरे हाँ जांदिना कि नौजीरो केंदी हाँ लांदिना कि ये भी शावरे हाँ जांदिना कि बाली मेरी उम्रा खोरी जान जियरी बाली मेरी उम्रा खोरी जान जियरी बाल प्रथा बाबा छोड़ दिया बोधला बाबा में कोदे दे देना पर ज्ञानों की ज्योति जलाई दिया कि बोधला बाबा मेरे कोदे दे देना ज्ञानों की ज्योति जलाई दिया। नाव लिखो अंगूठा हो लांदिना नाव लिखो अंगूठा हो लांदिना ये भी शावर बाबा जान दिना कि 200 बीचे 15 महीना बीचा पूरा बाबा ही को रिले मुख मजबूर 18 साल की हम पूरी हो ना थी भेजी लेती मुके शावर ये भी माथे सिंदूर हो लांदिना ये भी शावर बाबा हो जान दिना। अब वो का छंद है कि एक खुलिया बेटी के छोकी छोकी रूणी हो एक खुलिया बेटी के छोकी छोकी रूणी हो आशुआ चूड़ी मेरे पालोंदी कि एक खुलिया बेटी के छोकी छोकी रूणी हो आशुआ चूड़ी मेरे पालोंदी रंग
शराब मेरा लागला ताउंदा जब जवानी बिजली तालेंदी कि रंग शराब मेरा लागदा ताउंदा कि जवानी बिजली डूबली तालेंदी ये भी खरी बाबा हाँ खान दिना ये भी शावरे बाबा जान दिना हाँ ये भी शावरे बाबा हाँ जान दिना बेटा बेटिया का दर्जा बाबा मैं सुना बराबरी का बेटा बेटिया का दर्जा बाबा मैं सुना बराबरी का बेटी हो ज्ञानों की ज्योति बेटी हो ज्ञानों की ज्योति सो दुनिया घरों की ससुराल में भी और मायके में भी अगर पढ़ी लिखी लड़की होगी तो दोनों परिवार अच्छे होते हैं तो 215 महीना बिचा पूरा बाबाई करी मुख मजबूर 18 साल की भी पूरी हो नाती कि भेजी लेती मुख शावर है ये भी माथे सिंदूर हल्ला देना ये भी शावर बाबा जान देना तो ये एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित कविता थी जा बेटी शावरे तो कार्यक्रम में हम अभिड़ा बनाने पहला सबसे खास बात है कि जो सीमा का नेटवर्क लगे मिलता तो बहुत कम समय हो सीमा में भी और तैयारी करने वाली भी और पढ़ाने वाली भी है टाइम भी कम है तो सीमा फैलता हूँ कि अपनी हो की कविता हम सब बेरी सुनाओ बड़े आदर के साथ मोहन कीर्ति पटोलंदी सीमा शर्मा जी। धन्यवाद गुरु जी। ओके जो मेरी कविता से जियो प्लान पर आधारित हो ये जो दूसरी कविता है वो इस आधार पर है जब हमने कोरोना टाइम पीरियड था हम सबने प्लान कर चुके थे लेकिन जब कोरोना के कारण गांव की ओर जा रहे थे लोग ना तो उसी पर आधारित है कि पत्नी जिद करती है अब गांव जाने की तो सुनिएगा। गौरे जामा चालो एबे गौरे जामा बहुता होना ऐसो आराम वो फीमेल बोलो मतलब इसकी बेटपुरी बोलो चालो एबे घरे जामा बहुता होना ऐसो आराम लालकोट के भी पड़ी जांदे शब्द से बाको अपड़ो गरम सबसे बाको अपड़ो गरम एबे पति बोलो कि चुप रह हुंदी तू ही जरूर बोलती मेरे बिला ना ओंदे तुम्हारा एजा रोज का काम मेरे बिला ना ओंदे तुम्हारा एजा रोज का काम ना अच्छी शिक्षा ना डॉक्टर ना आराम छोड़ी दे माता तू अपनो ऐसनो गरम एबे सोयरो का हाला जिशा बेवके एबे सोयरो का हाला जिशा बेवके चेणो काई ना आती एबे ताऊ के बोलो तुम्हें सबसे आचो अपनो गांव तोला तो दिनाती कोनिशा भी ताओ एबे कसी मुहली तू बोलेली मेरे गांव को ना तू जोपेली एबे काई लागो तुके आचो मेरो गांव आगे तो दिनाती कोनिशा भी ताओ एबे फीमेल बोलला कि मुके एला भी याद सो प्यारो तेरो गांव सुने जशो टेके पानी अमृत सो बहो टेके तेरे अपने भीतरों टेके तेरे अपने भीतरों साधनों की कमियों सो जीर्णक सुधावा दिलेमा कौनिक सासो क्योंकि कोरोना टाइम पीरियड ऐसा था कि सांस लेना भी मुसीबत जाती आई लेकिन गांव घरों की काफी सुधावा थी जिशा देखो धारा पांडा घाम हमारे भाटपाटी को सोजोई तो धाम सोरंदी तो महामारी जो रोकी डोरू माता उमर नदी एतके तो कुणी कोसिक ना घिड़ाओ एतो दिया छो तो अपनो गांव धन्यवाद ऋषि जी। बहुत सुंदर सीमा और बहुत बहुत आभार मोहन कीर्ति पटेल के ओर से भी और पूरे जो हमारा जौनसारी कार्यक्रम जो इच्छा पार्विताओं हम ही आमंत्रित करी थी अपना अमूल्य समय देना आभार व्यक्त करो काहे कि आजकल व्यस्तता होने के बाद भी अपना समय देना मोहन कीर्ति पटेल तो बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम एक अविड़ा बनाओ मोहन कीर्ति पटेल जौनसारी कवि ये भी तक करो ना जोड़ी तो एक कविता मेरी आंगने पुंडे गीत कविता को नाम है आंगने पुंडे गीत और जे तामे रो की कविता वाली तो थिंग तैयार रखे करी काहे कि मुंह लागो कि अलग पटला में पत चलावनो पुष्मा घोरे त्यारो कि पुष्मा घोरे त्यारो भोड़ी आई गिरी तो कि भोड़ी आई गिरी तो माइते आउली ध्यानी आंगने लाग दे गीतो माइते आउली ध्यानी
आंगणे लाग दे गीतो पुषमा घोर त्यारो पुषमा घोर त्यारो बेव के लागले बेव के लोग गीत लागे रात की चुपूती बेव के लोग गीत लाओ रात की चुपूती हुलारी हुलारिया हुलारिया नाच दे हो आदरों ले सूती पूष माघ घोर त्यारो। तो पूष और माघ के जो त्योहार हमारे यहाँ चलते हैं, 1 महीने तक हमारा ये त्योहार चलता है। तो बहुत हमारे यहाँ गीतों की परंपरा पहले तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब अभी भी कुछ अंश उसका बचा हुआ है। हमारे यहाँ आंगन में भी गीत लगते और अंदर भी गीत, अलग अलग गीत है कि भोईदा जी के भीतरे गीतों ध्यान हो जे के आंगने गीतों। एक भोईदाज हम बोलते हैं कि जब हमें जब हमारा जो आपस का मिलन होता है माह के महीने में, तो एक परिवार जो है सबके लिए खाना बनाता है, तो वहाँ सब आमंत्रित होते हैं, उसको भोईदाज बोलते हैं। और ध्यानो जो होता है, जो ध्यानी जितनी भी लड़कियां ससुराल से मायके आती तो उनकी एक प्रकार का एक पार्टी होती है, उसको ध्यानोज बोलते हैं कि भोईदाजी के भीतरे गीतों ध्यानो जे के आंगणे गीतों दोरी तेरी फिरो तांदी आंगणे पूंडे लागिए गीतों दोरी तेरी फिरो तांदी आंगणे पूंडे लागिए गीतों पुष्मा घोर त्यारो रीतो मायते आवली ध्यानी आंगणे लाग दे गीतो मायते आवली ध्यानी आंगणे लाग दे गीतो आंगणे पूंडी फिरो तांदी ढोंडक्या गीतो लागो तांदी आंगणे पूंडी फिरो तांदी ढोंडक्या गीतो लांदी तांदी जेता रासु घुंडिया रासु रोई ठुड़िया भी आंगणे आंदी कि जेता रासु ठंडक्या गीतो रोई ठुड़िया भी आंगणे आंदी पुष्मा घोर त्यारो भोड़िया गिरी तो कि पुष्मा घोर त्यारो मायते ओली ध्यानी पुष्मा घोर त्यारो मायते ओली ध्यानी तलवारी का कि जुट की साथी का बाजी लौरासु जुट के भीड़ो तलवारी सा जोंगा ताते जोंगा लौरासु मेरे मुलो कि देशो विशेंदा कोरो राजो कि देशो विदेशोंदा कोरो राजो पुष्मा घोर त्यारो पोड़िया गिरी तो कि मायते आवली ध्यानी आंगणे लाग दे गीतो कि मायते आवली ध्यानी आंगणे लाग दे गीतो। तो ये पुष माघ पर आधारित है मेरी किसी कविता। और एक के बाद आमंत्रित करो सीमा शर्मा जी की एक कविता सुनाई करी दवाला का कार्यक्रम हम समापन के ओर नो। और बहुत सारे कीर्तिकार विद्वान हमारे मार्गदर्शक जिनकी छत्र छाया और जिनका आशीर्वाद अमुक मोहन कीर्ति पटलंदा लागे मिलता जिनकी समीक्षा बैर विजय में और तो कोई कीर्तिकार जुड़ला तो भी मौका मिलता। तो सीमा शर्मा जी आई करी मोहन कीर्ति पटलंदी अपनी एक ओकी कविता माँ अपन वो तो रखो लिखी लोगी, लेकिन मैं कोशिश की करी कि माँ का लिखना माँ तेरे आस्ते शब्दों की भी कौमी जानवी पड़ी माँ तेरे आस्ते। लोग बाग बोलो कि माँ निराली हो, माँ अनोखी प्यारी हो, माँ देवी माता असो मेरी माँ तो बलिदानों की गाथा असो। बड़ी मेरी जिंदगी से रिलेटेड हो। मेरी तो दुनिया ही मेरी माता असो, तू ही ली माँ मेरी जीशा हो, तू ही ली माँ मेरी राती हो, तू ही माँ मेरी हंसी हो, तू ही ली माँ मेरी खुशी हो। ताऊ बिना तो माँ मेरा वजूद ही ना आती, तू ही मेरी ताकत माँ, तू ही मेरी मजबूती। आओ तेरी परछाई असो, तू ही मेरी माँ, तू ही मेरा बाबा असो, तू ही मेरी माँ, तू ही मेरा बाबा असो। ते तो माँ
मुखे एकले राखी सवारी कलाई बाबा बाजकर ते जिम्मेदारी निभाई साथी ते अपनी ममता दुलारी साथी ते अपनी ममता दुलारी कुछ ही राती राखी का माँ ते खुली आखी बिताई खुगे सांडी माते धाणो देनी ना ते कौमी आमुख खाणो जब भी तू आती नाती पढ़ी लिखी तभी कावणो मुखे तो देनी माते पढ़ाई लिखाई मुखे तो देनी माते पढ़ाई लिखाई तेरा कर्जा तो सब दिन माँ को दी चुकाई ते तो अच्छी निभाई माँ अपनी जिम्मेदारी तेरा उधार तो कदी न सक तेरा उधार चुकानो की क्षमता आती ना माँ मेरी आन बान सम्मान भाणी पानी कदी तेरा ताके गर्व का कदी वजूद दे पानी पर तेरा सभी मान पान आज ना दिल्ली आनी कदी आज ना दिल्ली आनी कदी। धन्यवाद। अच्छी कविता और माँ के ऊपर सीमा शर्मा की और ये भी तक जौन सारी जो कीर्तिकार जो जोड़ना चाहते सो कोई अति ना जोड़ी तो एक कविता अब मौन कीर्ति पटल पर समझाई करी तो सब बेर की जो हिंदी और कुमाऊनी और गढ़वाली भाषी वाले हैं कविता को नाम है मेरी जिंदगी दिएशी बाती अर्थात मेरा जो जीवन है वो ऐसा है जैसे दीपक की बाती होती है कभी तो जलती है कभी बुझने के कगार पर आती है। मेरी जिंदगी दिएशी बाती मेरी जिंदगी दिएशी बाती उबी हो जीना ऊंधी हिटीना कि मेरी जिंदगी दिएशी बाती उबी हो जीना ऊंधी हिटीना झिल मिलाओ झिल मिलाओ मुरुआओ मुंह हंसाओ तो इसका वो कभी उतार चढ़ाव आते हैं तो उसी प्रकार से अपना जीवन भी है सभी का जीवन होता है कि जैसे दिए की जो बाती है कभी जलती है कभी बुझती है जशो सूचो हाँ तो शो होइना मन की सूची बात रोइना जशो सूचो हाँ तो शो होइना मन की सूची बात रोइना दूसों का खोजदा लगा कि दूसों का खेजुंदा लगा कि प्यारों का धागा छिजदा लगा प्यारों का धागा छिजदा लगा झिल मिलाओ कि झिल मिलाओ कि मुरुआओ मुंह हंसाओ कि गाँवे आंडोड़ा छानी पांडोड़ा आधे बाटा ना सोचदा लगा कि गाँवे आंडोड़ा छानी पांडोड़ा आधे बाटा ना सोचदा लगा मन को सोचो पूरो ना होई सुख के साथ होरो गुजोई कि मनो को सोचो पूरो ना होई सुख के साथ होरो गुजोई अर्थात मैं ना तो गांव में पहुंच चुका हूँ और ना छानी के पास हूँ। हमारे यहाँ कहावत है कि गांव की पांडोड़ा और छानी के आंडोड़ा अर्थात जहाँ मुझे पहुंचना था ना मैं कहीं पर भी नहीं पहुंचा स्टार्टिंग से थोड़ा आगे हूँ और जो मुकाम है उससे थोड़ा पीछे हूँ और साथ में कि मेरे मन की जो भी कल्पना है वो पूरी नहीं हो रखी है। अब परिस्थितियां ऐसी हो रखी है कि जो खराब परिस्थितियों में जो अच्छे काम है वो भी बिगड़ते जा रहे हैं जिस प्रकार से जब जंगल में आग लगती है तो सूखे घास के साथ हरी घास भी जल जाती है सूखे घास के साथ भी हरी घास भी जल जाती है कि मेरा जीवन वो दीपक की तरह कि ना तो ऊपर जल रहा ना नीचे बुझ रहा वो झिलमिल चल रहा है। भगवान ने देनी पीठ फेराई मुना दीजिते आप लोहेरी भगवान ने देनी पीठ फेराई मुना दीजिते आप कोरहेरी मुख ऐसा का भा मोरा होई पड़िए पाथर खोड़े गे होई परिस्थितियां अनुकूल नहीं है रास्ते में जो रास्ते के जो परिस्थितियां हैं वो हमारे अनुकूल नहीं है और बिगड़ती जा रही है जो पड़े हुए पत्थर है वो भी खड़े हो रहे हैं हमसे मुकाबला करने के लिए कि किसी ना किसी तरीके से परास्त किया जाए जीवन लेकिन ये दिया जो है ना तो जल रहा ना बुझ रहा है ये झिलमिल कर रहा है। ऐसा भावों में को दिना देखा
एला लगे हाँ तोड़ फाले खा, एला लगे हाँ तोड़ फाले खा। देखी जाइली एबे बेटी आखी सामेणी करिया हेरी, आखी सामेणी करिया हेरी। झिल मिलाओ मुरुआओ मुँह हसाओ, झिल मिलाओ कायो, झिल मिलाओ कायो, मुरुआओ कायो, झिल मिलाओ कायो, मुँह हसाओ कायो। की आखी की आंसू ऊंधी, आखी की आंसू आखिंदी रोई, कदी शकीना ऊंधियो भई। की आखी की आंसू भी आखिंदी रोई, ऊंधी शकीना कदी भी होई। गोमो के घुटू जियंदे पीणे, गोमो के घुटू जियंदे पीणे, सुखी से तो भी देंदा न जीणे, सुखी के तो की देंदा न जीणे। झिल मिलाओ मुरुआओ मुँह हसाओ, मुरुआओ मुँह हसाओ। झिल मिलाओ कायो, मुरुआओ कायो, झिल मिलाओ कायो, मुँह हसाओ कायो। एकले पोना शोक दठोई, पस्तावनी नोट दी होई, पस्तावनी नोट दी होई। एकले पोना शोक दठोई, पस्तावनी नोट दी होई, पस्तावनी नोट दी होई। मेरी जिंदगी दिए शिबाती उड़ी, उड़ीना ऊंधी हिटीना, बियो जीना ऊंधी हिटीना। कि झिल मिलाओ कायो, मुरुआ हसाओ कायो, झिल मिलाओ झिलो, मुरुआओ मुँह हसाओ। पिता और एतो बीचना गिरीशदा हसमुख आम सब हसावणे मोहन कीर्ति पटोला पोइछी और बीएस चौहान जी, बलदेव सर और शोभा बहन जी और तिलक राज सर जी पहले से भी जुड़ी है, मोहनदास जुड़ी है, रजनी बहन जुड़ी है और ललित तिवारी जी जालंधरी जुड़ी है। तो बहुत सारे कीर्तिकार जो मोहन कीर्ति पटोलन है जुड़ी है। जौन सारी बात रीत और जौन सारी कविता सुनने तो बहुत बड़ा सौभाग्य मानो हमें कि जौन सार पावर जितकी 49 खोती और 365 और दो ब्लॉक हमारे चक्राते बहुत छोटो एरिया पूरे उत्तराखंड को तो सुनने बहुत बड़े बड़े कीर्तिकार फोन कीर्ति पटोले जुड़ी जिनका आशीर्वाद हमको लगातार मिलो और कार्यक्रम में का उगड़ा बढ़ाओ और सीधा बीएस चौहान जी बैठ जाओ कि बीएस चौहान जी मोहन पटल योद्धाओं के चार बात अपनी के बाद जो है हम फिर उगड़े कार्यक्रम में बढ़ाओ और अपने हसमुखदा और तमाम बैठ जाओ तो बड़े आदर के साथ के ऑफिसर बेरी तो भी अभी पोइसिरा तो आई करिन विचार बाता मोहन कीर्ति पटल थी। सबको नमस्कार। आई थी नीति ढाल ये भी मेरे कविता कोनी गदुरे लागे लिखदा 5 मिनट और ठीक है जी। चलो चलो कोई बात नहीं क्या और टाइम है। हाँ बस मेरे को तो 5-6 मिनट चाहिए। आज आपको नई रचना सुनाऊंगा। ठीक है आपको नई रचना सुनाऊंगा। ठीक है तो अगली कविता अपना रिवाज काव्य संग्रह से प्यारो तो गाँव। जैसे हसमुख सर आप दिल्ली में है कोई कहीं है वहां रह करके गांव की याद आ रही है कि अपना गांव कैसा था क्या उस विषय पर ये मेरा अपना रिवाज है काव्य संग्रह से कविता है कि प्यारो तो गांव आपनो एब नजरी कहीं दूर है कि प्यारो तो गांव आपनो एब नजरी कहीं दूर है गांव छोड़ी कहीं परदेशी बाजिए कुमजाई और मजबूर है गांव छोड़ी कहीं परदेशी बाजिए कुमजाई और मजबूर है 1 रुपये कहीं दूं का लालचा दूं कहीं लालचा 4 का 1 रुपये कहीं दूं का लालचा दूं कहीं लालचा 4 का कोदी ऋण चुकाऊंदे यहाँ धरत्या का जहां से तुम प्यार था भाई कोदी ऋण चुकाऊंदे यहाँ धरत्या का जहां से तुम प्यार था ई जाकी होले मी बिसरी देनी तुम्हें ई जाकी होले मी बिसरी देनी तुम्हें बिसरी देना गाँव आलूंगा कि ई जाकी होले मी बिसरी देनी तुम्हें बिसरी देना
गांव आपणियों का हांडदू हांडदू और रुड़दू रुड़दू हांडदू हांडदू चलदू रुड़दू किसी भी अंत होई नहीं सोई नहीं का कि किसी भी अंत होई नहीं सोई नहीं का कि प्यारो तो से गांव आपनो प्यारो तो से गांव आपनो जो नजरी के दूर है गांव छोड़ी के परदेशी बाजे उदास और मजबूर है एक के दुई का लाचा दो के लाचा चारू का कोदरीन चुकाउंदे त्या धरते का जहां से अमुक प्यार था प्यार तो गांव आपनो जे के दियारे की थी छाइला दियार का प्यार और बाण देवदार प्यार तो गांव आपनो कि जे के दियारे की थी छाइला आपनो कूड़ो आपनी छानी और ठंडे पानी का था नाड़ कि आपनो कूड़ो आपनी छानी ठंडे पानी का था नावा यानी धारा को पानी तो दिल्ली रहने वाली में वो कहा नहीं धारा को पानी वाली है ना तो देवत्याई जागा पवित्र स्वर्ग सी देवत्याई जागा पवित्र स्वर्ग सी माटी मेरे उत्तराखंड की गंगा जमुना बद्री केदार थी के वो चांदी रंग को हिमालय भी कि देवत्याई जागा अपनी पवित्र स्वर्ग सी माटी मेरे उत्तराखंड की गंगा जमुना बद्री केदार थी के चांदी रंग को हिमालय भी ठंडी हवा ठंडी ठंडी हवा ठंडी राती मीठी मीठी बाता भी ठंडी हवा ठंडी राती मीठी मीठी बाता भी बुटेंदी बैठिए कि बुटेंदी गुगोती मीठे गीत लाउती प्यारो तो गाँव आओ कि प्यारो तो अब नजरी के दूर है गाँव छोड़ी के अर्थात आना तो चाहते हैं गाँव लेकिन अब अपनी रोजगार और गए कि चालस 2 से लालच 4 का कब ऋण चुकाएंगे धरती माँ का जिससे तुमको प्यार था है ना तो ये कविता कुछ मेरी जौनसारी मुझे और ये तो पीछे ने मोहन कीर्ति पटोले ने रजनी बहन जी देवेंद्र सर और लीला जी करके एक आईडी है शोभा बहन जी तिलक राज सर अपने परिवार के साथ गिरीश दा है सीमा शर्मा बलदेव सर मोहन जोशी जी और बीएस चौहान जी हमारे जौनसार के कीर्तिकार और हमारे संकट का साथी भी है कि बीएस चौहान और एडी शर्मा जी और सीमा शर्मा इनका बहुत बड़ा सहयोग है मोहन कीर्ति पटोल और ये तो मोहन कीर्ति पटोल की शोभा बढ़ाने तो अब हम सीधा बीएस चौहान जी पर जाऊं कि शायद थोड़ा 35 लगी तो 35 मिनट तो अब 40 मिनट हो गए 5 मिनट का समय मांगा था तो बीएस चौहान जी आई करी अपनी कविता मोहन कीर्ति पटोल ने सबके नमस्कार दाल तो एला की जो मेरी रचनाओं मेरा गांव पंजिया उसके ऊपर मैंने फिल्म आया उसके कुछ जो है ना 2-4 जो खूबियां हैं वो मैं बनाया हूं मतलब पानी में थे थी मेरा गांव पंजिया शीर्षक है गांव पांडो दो दियो खूबी कोयलू की लाणी गांव पांडो दो दियो खूबी कोयलू की लाणी शेपुरू रो खेड़ो प्यारो ऊंद बगाएरो पानी शेपुरू रो खेड़ो प्यारो ऊंद बगाएरो पानी गाँव पांडो दो दियो हुबी कोयलूरी लाणी गाँव पांडो दो दियो हुबी कोयलूरी लाणी शेपुरू रो खेड़ो प्यारो बगाएरो पानी रो खेड़ो प्यारो हरी भरी ऋतु आई मई हरी भरी ऋतु आई महीने सावन पानी भोरे नाड़े खाड़े लगे कोदों के गोडाने पानी भोरे नाड़े खाड़े लगे कोदों के गोडाने खुद गाँव के पहाड़ो दो जो ऊंची कोयलूरी लाणी
से पुरो रो खेड़ो प्यारो बगाए रो पानी खती को बड़ गो पंजिया बात बाने खती रिलाणी खती को बड़ गो पंजिया बाती खती किलाणी गाँव पांडो दोद्यो उबी कोएलू किलाणी गाँव पांडो दोद्यो उबी कोएलू किलाणी हरी भरी शाखा फसिल हरी भरी शाखा फसिल कोद जंगर काणी चुआई आईती नीति राख्या देवा एबे आंदी नोणाई आईती नीति राख्या देवा आंदी नोणाई काले सी बजारी उबी बड़ी धोई रे रिलाणी काले सी बजारे उबी धोई रे रिलाणी गाँव पांडो दो दो उबी कोई रिलाणी गाँव पांडो दो जो उबी कोयलू रिलाणी। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। बजाई अच्छी बात और बजाई अच्छी कूदा चंगोरा कौनी चौआई है ना, बहुत अच्छी सब चीज जो है पुरानी पुरानी जो फसल हमें जो है बोनी ले छोड़ी से तीन जो अपने के शब्दों के माध्यम से संरक्षित करी तो बहुत बहुत आभार और दोतिया फेर जुड़िया मोहन कीर्ति पटलंदा तो कार्यक्रम में ओगड़ा बढ़ाओ और एडी शर्मा जी अपनी मीटिंग छोड़ी करी मोहन कीर्ति पटलंदा जोड़ी अपनी एक कविता सुनाओ। तो सबसे पहले एडी शर्मा मेरी ढाल कि जिन्हें अपनी महत्वपूर्ण मीटिंग छोड़ करी अपना आशीर्वाद मोहन कीर्ति पटलंदा देने जो है मोहन कीर्ति पटलंदा तो दौड़ी बात जिन कोसा अपने दान करो अभी कोई चीज बड़े आदर के साथ एडी शर्मा जी ये मोहन कीर्ति पटल ताऊ के और एक कविता ऐला मोहन कीर्ति पटल ने सुनाओ और दो तीन टाइम से जुड़िया सबक सुनने वाली आइडेंटिटी और डाल आप परीक्षा विस्तृत जुड़ा यदि आस्ते हूँ समाप्रार्थी क्या जी वो के भी काम कोनी ना मीटिंग चल रही थी हमारा एक कैंप लगना है तो बच्चों से संबंधित है वो भी बीच कबड्डी चलनी है यहाँ पे नेशनल का कैंप लग रहा है तो उसमें भी थोड़ा हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं तो माफी चाहूंगा और इसके बाद क्या समय है कविताओं का और ज्यादा इसके खेल की बात अलामा क्यों की बात तो मेला कविता से रखली जो खेल से संबंधित हो और कोनी बडोरी बाणी है पर जे ऐसे चितले जे टाइम लगा सोकड़ा होई यानी बहुत सोकड़ा तो पानी कह दिया कर जे बस होई रोबली भाई तो इजाजत चाहूंगा। इलाके मेरे कविता का जो शीर्षक है छे जाए खेलों के खेलवारी जौनसार के मोड़ खेलों के खेलवारी जौनसार के मोड़ यानी हमारे जौनसार के जो पुराने लोग थे मैंने उनको भी थोड़ा सा याद किया है तो जौनसार बावरों दे खेलों बाती बाती के खेल मोलानुंदी जोर आजमाइश करो ते और राखो ते अपनी मेल बोली उपरोला चुंगोता तोलनी बोली उपरोला चुंगोता तोलनी यहाँ के अरे ये क्या हो गया सही आवाज आ रही है आप जारी रखें जारी। एक मिनट सर आवाज तो आ रही है लेकिन एक कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मैं एक मिनट हाँ लग रहा था ठीक है एक तो शायद एक हो जाना चाहिए हाँ हो गया माफी चाहता हूँ कि कॉल आ गई थी
तो 11 दौड़ी की तोलियां के लाऊं तैसे 10-10 गोण ऐसे मूर्त है ऐसना यो का मूर्त आए नाव तो बैजराम दुईना पीढ़ियों दे उपचों ऐसने जवान रोज रोज कोई की होई ना अंग्रेजों के वक्त एक निशान ची गोपीचंद तो तस्को नाव उड़ाउंदे दौड़ोंदे निशाना लाऊंता और खारशी तो तस्को गांव उड़ाउंदे और दौड़ाउंदे निशाना लाऊंता और खारशिया तो तस्को गांव गुलामी के वक्त गोरे और मीम गोरे का मतलब अंग्रेज और मीम उनकी पत्नियां उनको हमारे यहाँ मीम कहा करते थे मीम साहब तो गुलामी के वक्त गोरे और मीम होइडाव ते जाऊं होइडाव मीन्स शिकारी सोटेली भी गोपचंदे मारी और निमोर गोरे अपनाते लाऊं सोटेली गोपचंदे मारी और निमोर गोरे अपनाते लाऊं इनामों की 100 रुपया देवते गोरी राखों ते संदूक देश छोड़ दिया गोरे निशानी देनी तैसिक दोनाड़ी बंदूक कबड्डिया की बाता सुनो नांगे गोडियों कुटों ते माटी बनगांव खोतिंदा खिलाड़ी था चाराम जीता एक पार्टी परबू कुनाइक कबड्डियांदा जोनसार पावर जानो सारो जब इन्हें तक कबड्डी पांडी लाऊंता 7-7 खिलाड़ी को बारो नोंदू सुल्तान शलगाइट एक जमाने कबड्डिया एक तारीख का खेल खेलते तो कोजनू तो होके टीमा को 0 मतलब उनको एक पॉइंट लाना भी मुश्किल था कॉलसिंग कौन ब्या बी मुजिसो लोलिया का मातवर राणा कॉलसिंग कौन ब्या बी मुजिसो और लोलिया का मातवर राणा दीवान टिमरा केदार मुंडवान इनका खेल मुल्के ता जाना औसत बहुत तो परीक्षा हो रहा ठीक है नौए पाउंटी की टीमा चाहिए टीपो उबरियो बंजरा टीमरा आरा जिसो बहुत है शीलडुली मंदिर भरी एक पंचरा यानी पंचरा वहां एक मंदिर है वहां पे बंजरा वालों में बहुत सारी शील्डें हैं गीता जोशी गांव फेतु मलेतिया और देवानु भाई बड़नाव जे भी शिली की टीम थी जाऊं सौदाते की जीती ते आऊं एथलेटिक्स की जे बाता लाऊं तो अर्जुन थोड़किया भी एक नाव अंतरराष्ट्रीय एथलीट भाव सिंह जी ताऊ के मेरा प्रणाम अंतरराष्ट्रीय एथलीट भाव सिंह जी तसिक मेरा प्रणाम शाउनु सुनौड़े की मोड़ाई देखो तोलनिया चूनो गांवता जोश दांदुली टिने गुतु चूंगा जब लगा तसिक रोश यानी गुतु कितना भारी होता है वो दांत से उठा दिया ऐसे भी पहलवान थे हमारे यहाँ जोगराम खनार की फुर्ती और दान ये मेरे बुढ़ मौखी है तो नाना जी थे जोगराम खनार की फुर्ती और दान औसुती द्वारा खोती की पहचान एक राती मुझ बुणता एक कामड़िया को बुणाउन अब लगा लो कामड़ी कितनी बड़ी होती है ये आप द्वारखत वालों से भी पूछ सकते हैं कोई ने बेटा दोबारे लाइके तो भी गोरे ता आऊं उनाड़ो के बोकते पाछी डांडे पोछीता जाऊं बागों के टिप्से लेनु जाले पर कुरकुरे ले जो जाऊं टेस्नाइतियों का बाण जा तोड़ते अर्जुन तेज को नाव यानी तुम्हारे साथ जो बुढ़ी है जा टीने श्याओ यानी कि लोमड़ी
तीने श्याव दौड़ाई की निड़ियाई पसीन ले रहा था बीजी तीने तीने कोने मैं तीने श्याव दौड़ाई की निड़ियाई पसीन ले रहा था बीजी जब श्याव पाकड़ी की ले तो भी कोई ना दिला के दीजी तभी कोई ना दिला के दीजी सन 92 की बात है जी सन 92 की बात है जी छानी के आऊ बकरावा था श्यावी चिलकोलियो तो मारी हमारो श्यावी चिलकोली तो मारी हमारो तब यहाँ भी काय छोड़ जाता तो ये थी मेरे लागी कोनी सी रचना और रचना शर्मा जी और बहुत सारा ज्ञान इन रचनाओं ला कि जो मोड़ ये तो जौनसार बावर के तौर ध्यान दे जो खिलाड़ी और जो हमारे जो अनावनीदा होते हैं जिनके नाम पर आगता में सुनी ऐसा बहुत सारी डिटेल और बहुत सारी विस्तारित ये मेरी जो मौन कीर्ति पटलन जो है सेब रो दो कोई ना कोई हेतु जरूर सुन दे और ताऊ से भी मेरा आग्रह है कि ये जो सूची है ये जरूर जो है आप राखिया और कोई की ना कोई की हम जो हमारी होगी मैगजीन वाली आखिर मंच की तत्वानी की डिटेल जानी जी मनमोहन साहब हम ये सूची राख दापो मैं पाने और भी ले जोड़ी काहे कि बहुत सारे भी अच्छे खिलाड़ी हमारे पुराने मूड जीव को नावे बात नहीं है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई चाहे भी सब चाहे आगे इतिहास में रहे जी धन्यवाद तो शर्मा जी एक निवेदन है हमारे मनमोहन जी जब भी अपनी कोई कविता पढ़ते हैं बीच में थोड़ी हिंदी में बता देते हैं कि एक जगह थोड़ी सी हमारे समझना परेशानी होती है अब श्याव वाली बात आपने कही थोड़ी हिंदी बीच में डाल देते श्याव हमारे वहां भी कुमाऊनी में श्याव कहते हैं थोड़ी हिंदी बीच में डाल देंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत गिरीश दास जी मैं इसलिए नहीं बोल रहा था हिंदी में कि कहीं मेरे ऊपर ये आरोप ना लग जाए कि जौनसार के बीच में आप हिंदी क्यों जबरदस्ती डाल रहे हैं तो सर मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ कार्यक्रम समाप्त होने से पहले कि सर एक बार मैं बकरी चुरा रहा था और एक लोमड़ी जो है हमारे बकरी का जो बच्चा है मेमना उस पे झपट गया तो साहब मैंने क्या करा मेरे हाथ में पाठल था मैंने फेंक के मारा लेकिन लोमड़ी तो बहुत तेज भागती है श्यार मैं उसके पीछे भागने लगा सबने कहा कि ये पागल आदमी खास लोमड़ी का पीछा कर रहा है लेकिन मैंने भाई साहब उसे 10-15 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ाया कभी घास में ऊपर कभी नीचे और मेरे गांव के कई लोग दर्शक बने कह रहे कि कुत्ता नहीं पकड़ सकता ये कहाँ भाग रहा है और आखिर में उसको जी पकड़ के लाया मैंने उसको पत्थर दौड़ा के मार डाला हालांकि मैं मार डाला शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहता कि प्राणी की हत्या करना ठीक नहीं है तो मैं उसे पकड़ के लाया और अपने छानी में जब रखा तब शाम को लोगों ने पूछा कि ये किसने मारा तो कि मैंने मारा तो सबने कहा कि हाँ ये दौड़ा तो रहा था तो तब लोगों को विश्वास हुआ कि अच्छा ये लोमड़ी भी पकड़ सकता है और सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं नेशनल एथलीट रहा हूं सर मैंने 3 बार नेशनल खेला है एथलेटिक्स में मैं हाफ मैराथन और क्रॉस कंट्री का धावक रहा हूं सर नेशनल लेवल में बाकी सर आपके आशीर्वाद से थोड़ा कविताओं में भी अपने आप को आजमा रहा हूं तो ये है सर धन्यवाद बहुत धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद बहुत अच्छी बात है एडी शर्मा जी और है ना नई जानकारी देनी हम अब कार्यक्रम में कोगड़ा बढ़ा और सीधा मोहनला बजाऊं काहे कि बिया का भी जो कार्यक्रम था हमारा सो एक्स्ट्रा नोटा हुई जो समीक्षा है सो हमारे वीडियो दी शौकीन आई तो मोहनला स्वागत है समीक्षा और हसमुखदा का चुटकुला लेने मोहन कीर्ति पटल धन्यवाद आदरणीय मनमोहन जी सर बहुत बहुत आभार धन्यवाद और इस पटल पर हमारे आदरणीय बहन सीमा शर्मा जी का भी बहुत स्वागत और धन्यवाद उन्होंने बहुत सुंदर रचनाएं आज पढ़ी समीक्षा तो हमारे डॉक्टर तिलकराज सर करेंगे और हमारे इस पटल पर आदरणीय BS चौहान साहब अपना आशीर्वाद इस पटल को दे रहे हैं नियमित रूप से बहुत आभार और धन्यवाद स्वागत करता हूं और AD शर्मा जी को बहुत उनका भी धन्यवाद करता हूं व्यस्ततम कार्यक्रम से उन्होंने कल भी समय निकाला और आज भी और नियमित रूप से वो जुड़े रहते हैं जौनसारी भाषा के लिए जिस प्रकार वो बच्चों के लिए समर्पित एक PTI के रूप में काम करते हैं विद्यालय में भी और यहाँ खेलों के आयोजन में भी और क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और क्योंकि उन्होंने खुद ही अभी ये जानकारी भी हमको दी कि वो नेशनल एथलीट रह चुके हैं
और ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग इस साहित्य की सेवा में भी अपना समर्पण दे रहे हैं। मैं आपको हृदय से सैल्यूट करता हूँ और स्वागत अभिनंदन। मैं सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ। इस पटल पर जुड़े हुए डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, दीदी चंपा जोशी जी चंपावत से जुड़ी हैं, आदरणीय BS चौहान साहब, सीमा जी, सुरेश मनमोजी सर और AD शर्मा जी जौनसार की भूमि से जुड़े हैं। बलदेव जी, उनका अभिनंदन, देहरादून से जुड़े हैं, बलदेव टमटा सर हैं। आदरणीय गिरीशन बिष्ट हसमुख जी हैं, रोज़ हमें बहुत सुंदर रचनाओं को सुनाते हैं और चुटकुले से उनका समापन करते हैं। हमारे इस पटल का दिल्ली से जुड़े रहते हैं। और इस पटल पर हमारे आदरणीय देवेंद्र कड़ाकोटी सर जुड़े हैं सल्ट अल्मोड़ा से। उनका अभिनंदन। आज पहली बार उनके इस पटल पर आना हो रहा है, पहले भी जुड़े एक दिन, तो उनका अभिनंदन है, स्वागत। और आपने दूरदर्शन के काव्य गोष्ठी में इनकी कविता सुनी होगी हाल में 2-4 रोज़ पहले। और हमारे आदरणीय दीदी शोभा पांडे जी देहरादून से जुड़ी हैं, अपना आशीर्वाद नियमित रूप से देती हैं। रजनी बाला दीदी गरुड़ बागेश्वर उत्तराखंड से हैं, उनका अभिनंदन। आदरणीय दीदी हमारी लीला पयाल जी हैं, देहरादून से जुड़ी हैं। और आदरणीय हमारे प्रकाश चंद्र जोशी शूल साहब जुड़े हैं शुरू से इस पटल पर, उनका अभिनंदन। चंपावत से वो अपना आशीर्वाद दे रहे हो, कराला घाटी से। तो सब का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सुंदर संचालन के लिए विशेष आभार आदरणीय सुरेश मनमोजी जी का। और कार्यक्रम को आगे मैं सौंपता हूँ डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को अपने आशीर्वाद देने के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय, स्वागत आपका, आपको प्रणाम करता हूँ। मोहन कृति पटल पर समस्त उपस्थित विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। आज का जौनसारी कार्यक्रम भी अद्भुत और आकर्षक रहा। इसमें सुरेश मनमोजी जी का संचालन बहुत सुंदर रहता है, बहुत आकर्षक रहता है। वे बांधे रहते हैं सभी को। और ब्लैंक हम पढ़ते थे अंग्रेजी में, वो भी करते रहते हैं। बीच में अगर कुछ नहीं आ पाए तो वो अपनी ओर से ही भी बतलाते रहते हैं। तो शुरुआत उन्होंने माँ भगवती की प्रार्थना थी कि हे माँ, तेरे दरबार में मैं आया हूँ, तू दर्शन देना। और तुझे फूल पाती चढ़ाने के लिए लाया हूँ, धूप बत्ती लाया हूँ, और तू मुझे दर्शन देना। रात में नींद खुलने पर भी मुझे तेरी याद आती है। इस तरह की कुछ बात कही है। सीमा शर्मा ने बेटी के माँ से प्रश्न किया, बड़ा कारुणिक दृश्य है ये। वह अपने माँ से पूछती है, बेटी कि मेरी क्या गलती है जो कि मुझे गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है। मैं जन्म लेती तो तेरी गोदी में रहती, मैं केवल दूध की अपेक्षा करती, न तेरे से सोना चांदी तो मैं नहीं मांगती। इस तरह से वो कहती है। बेटी हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करती है, किंतु उसकी क्या गलती है कि उसे जन्म ही नहीं लेने दिया जाता है। मनमोजी ने इसी को आगे बढ़ाकर, इसी क्रम को आगे बढ़ाता कर बेटी की शिकायत पिता से को थी कि पिता से पूछती है कि मुझे पढ़ना लिखाना छोड़कर आप लोगों ने बाल्यकाल से ही शादी की चिंता क्यों रहती है हमारे लिए। और मेरी बाली उम्र में ही आपने मेरा विवाह कर दिया और पढ़ाना लिखाना छुड़ाकर। और लड़के और लड़की में अंतर क्यों किया जाता है। ये अंतर मायके में भी होता है, ससुराल में भी होता है। ऐसे कुछ भाव थे उनके। और सीमा शर्मा ने पुनः कोरोना काल में जो पलायन कर गए थे, उनके वापस अपने गांव में आने पर उन्होंने जो खुशी व्यक्त की उसका उल्लेख किया। और सीमा शर्मा ने अपनी ओर से भी प्रसन्नता व्यक्त की कि चलो इस बहाने अपने गांव को आए। मनमोजी ने फिर एक पूष माह का त्योहार वाली कविता सुनाई, जिसमें महिलाएं घर आती हैं, बाहर से मायके आती हैं और यहाँ खूब भीड़ भाड़ रहती है। गीत गाते हैं घर आंगन में, दोनों बाहर गीत गाया जाता है और खाना वाना भी सामूहिक रूप से बनता है। तो विभिन्न प्रकार के गीत गाए जाते हैं। काफी अच्छी भीड़ एकत्रित होती है, बड़ी सुंदर व्यवस्था रहती है। तो बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर।
और सीमा शर्मा ने फिर एक कविता सुनाई। वो उनकी माँ पर थी कि हे माँ, तू मेरी संपूर्ण दुनिया है, इसी की वजह, तेरी वजह से हमारा वजूद है और तेरे स्नेहिल छत्र छाया में ही हम बड़े हुए हैं। तुमने हमें पढ़ाया लिखा, जबकि स्वयं शायद तुम अनपढ़ थी, लेकिन बच्चों के लिए कितना त्याग तुम करती हो। इस तरह के कुछ भाव थे। मनमोहन जी ने फिर अपने मेरी जिंदगी दिए की बाती करके बहुत सुंदर कविता सुनाई, जिसमें दिए के बाती की तरह से जिंदगी टमटमाती है। और उस टिमटिमाहट में देखिएगा, भले ही उसमें कुछ निराशा की बात भी थी कि दुख के समय में लगता है जैसे भगवान ने पीठ फेर दिया हो, ऐसा उन्होंने कहा। और लेकिन इसके बाद भी वे झिलमिलाना, दीपक का झिलमिलाना बहुत बढ़िया उन्होंने उसका प्रयोग किया। दीपक का झिलमिलाना ये सिद्ध करता है कि कुछ भी परेशानी हो, जीवन है अभी। झिलमिलाना ये द्योतक है कि जीवन है, आशा का संचार ये करता है उसका झिलमिलाना। तो चैतन्यता का की अभिव्यक्ति होती है। बहुत बढ़िया कविता ये थी। फिर उन्होंने दूसरी कविता सुनाई, 1100 गांव अपनों, और उन्होंने अपने गांव के बहुत सुंदर वर्णन किया। पर्वतीय हमारे उत्तराखंड के गांव घर वास्तव में बहुत सुंदर होते हैं, वही बात उन्होंने कही। यहाँ भले ही उदर पूर्ति के साधन के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, किंतु यहाँ के बराबर शुद्ध जलवायु, शुद्ध जल और पानी और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण शहरों में नहीं होता है, मैदानों में नहीं होता है। यही उनका था। यहाँ के सौंदर्य अद्भुत होते हैं, उसका वर्णन किया। और श्री BS चौहान जी ने भी इसी बात को आगे बढ़ा। मेरा गांव पंजिया कह के आपने भी अपने गांव के हवा पानी का वर्णन किया, गांव की प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन कराया और हरे भरे वृक्ष आदि, फसल, फल फूल सभी जो आकर्षक हैं यहाँ के, उनका वर्णन किया और विविध फसलों का भी उल्लेख किया। अंत में AP शर्मा जी ने एक बहुत विस्तृत बातें बताई। उन्होंने विविध काल में किस तरह से हमारे समाज में परिवर्तन होते रहे, इस पर उसका उल्लेख करते हुए कई बातें बतलाई कि कैसे यहाँ समाज में लोग रहते थे, अंग्रेजों के समय में कैसा था, उसका बड़ा अद्भुत चित्रण उन्होंने किया और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खेल और खिलाड़ियों का भी उल्लेख किया और इसकी भी जानकारी दी। और गांव के जनजीवन में सब जो आकर्षक चीजें थी उनको उन्होंने अछूता नहीं रखा, सबका वर्णन किया। भले ही हम लोग समझने में कहीं कहीं दिक्कत होती है, उसके वजह से शायद पूरी बातें हम समझ न पाते हों, लेकिन जो मोटा मोटा मैं समझा हूँ वह मैंने आप लोगों को कहा। धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई है, हार्दिक बधाई है इतने सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए। और जितने भी हमारे इस पटल में जुड़े हुए हैं अन्य लोग भी, जिन्होंने बल्कि उनको मैं अधिक बधाई दूंगा जो जौनसारी भाषा को नहीं जानते हैं फिर भी जुड़े हैं। उनमें मैं भी एक हूँ, मेरी मिसेज भी एक है। हम बिल्कुल नहीं जानते हैं लेकिन हम जुड़े हैं और कोशिश करते हैं कि हम उनसे समझें और बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं। शायद 100 में 10% भी अगर हम समझे तो अपने को हम धन्य मानेंगे। बहुत धन्यवाद। आभार, धन्यवाद। तिलक दाजू, आपने जो समीक्षा की है उसके हिसाब से आप पूरी भाषा को समझ चुके हैं। आप कह रहे हैं मुझे नहीं आता, लेकिन सब कुछ आपको 99% आपने मुझको सच बोला है। हम आपका आभार प्रकट करते हैं इस तरह सुंदर समीक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दाजू। जी सर, जी सर, जी। बहुत आभार, बहुत आभार। जय हो। तो सुंदर समीक्षा के लिए मैं डॉक्टर तिलक राज जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। और उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए इस पूरे इन कविता और जो भी यहाँ पर वाचन हुआ उसको हम तक और हमारे ग्राह्यता बढ़ा दी। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और चलते हैं, समय क्योंकि आगे बढ़ गया है। मैं आदरणीय हसमुख जी को एक चुटकुले के लिए आमंत्रित करता हूँ। सबका आभार और धन्यवाद करते हुए आदरणीय हसमुख जी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, बहुत आनंद आ रहा है। जो भी प्रोग्राम करते हैं, गढ़वाली जौनसारी जो भी होता है, रोयलता, जो सारे प्रोग्राम में बड़ा आनंद आता है। एक छोटी सी कैची धाम की बात बता रहा हूँ।
हमारे वहाँ कैची धाम है, क्या नाम को नहीं, तिलकदास जी ध्यान छोड़िए हो, हमारा कैची धाम है भवानी से पहले, भवानी के बाद। तो वहाँ एक भिखारी एक कटोरी लेके खड़ा था, सुबह से शाम हो गई, किसी ने कटोरी में 8 आने नहीं डाले। उसके बाद वो क्या हुआ, खेलना चला गया एक शराब के ठेके के पास। वहां 10 मिनट के अंदर उसकी कटोरा भर गया, पूरा रुपए के सिक्कों से पूरा कटोरा भर गया। तब कह रहा, हे भगवान, आप रहते कहाँ हो और पता कहाँ का देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी, आपका बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। पुनः आज के इस कार्यक्रम के सुंदर संचालन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय सुरेश मनमोजी जी का, और समस्त प्रतिभागी रचनाकारों को मैं चरण वंदन नमन करता हूँ। और कल के कार्यक्रम के लिए फिर स्वागत करता हूँ चौथे भाग में और 5वें भाग में। उसके बाद हमारा 27 तारीख को एक अलग से एक कार्यक्रम होगा, एक विचार के रूप में एक नए कुछ लोगों के सानिध्य में हम लोग बैठेंगे इस पटल पर 7 से 8 बजे तक। और उसके द्वितीय भाग में अगर वही विचार आगे बढ़े तो एक आध दिन और हो सकता है। उसके बाद जौनसारी भागा के जो ये 6ठा और 7वां भाग होगा उसके बाद हम रखेंगे। और 27 तारीख को ही गद्य और पद्य की संकलन बाघाई नाम से पिछले 22 और 23 सन में निकले हैं। तो 24 की भी 2 किताबें अभी प्रकाशित हो रही हैं, PDF रूप में आप तक पहुंच जाएगा और उसका लोकार्पण यहाँ पर हम करने की कोशिश करेंगे। अन्य 2-3 किताबें और कोशिश है कि और भी कुछ में इसमें लोकार्पित होंगी उस दिन 27 तारीख को। तो यह सूक्ष्म प्रयास है, आप सबकी उपस्थिति और अपना आशीर्वाद आप लोग प्रदान करेंगे ऐसी आशा है। और आज के कार्यक्रम के समापन की ओर जाते हुए मैं सबको करता हूँ प्रणाम, आभार और शिवरात्रि। जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मुलाकात। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि। जय जय हिंद। शुभ रात्रि।